तो कुछ कारणों की वजह से मेरी फैमिली को सूरत शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो क्योंकि हमारी कॉलेज हमारी ही सिटी में है, तो मैं और मेरा भाई अकेले रहने वाले हैं रूम करके। तो इस वीडियो में मैंने शेयर किया है हमारे अकेले रहने का एक्सपीरियंस और हमारे पूरे सामान शिफ्ट करने का एक्सपीरियंस। अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं दो जगहों पे। एक तो हम दोनों का है, अलग से हम रूम ले रहे हैं, जो मतलब बाहर से जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए वैसा रूम। और मैक्सिमम हमारा सामान जो है सूरत जा रहा है एक गाड़ी में, पापा लेकर आए। तो होता है ऐसा कुछ, मतलब हमें आदत है मोस्टली, क्योंकि बहुत बार हमने ऐसा सामान शिफ्ट किया हुआ है। तो हाल होते हैं वो ऐसा, मतलब हेवी हेवी जो चीजें होती है, देखो इतने बुक्स पड़ी यहाँ पे। तो दो दो जगहों पे सामान शिफ्ट करना है। एक तो हम यहाँ पे तो कर देंगे, बाद में सूरत जाना है वहाँ पे। चौथे फ्लोर पे हम रहते हैं, तो इतना ऊपर लिफ्ट भी नहीं है वहाँ पे। तो इतना ऊपर जाना है हमें, वहाँ पे सामान पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सामान पूरा निकाल के रखा है, कल उसको ले जाने वाले हैं सूरत। और हम दोनों भी शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब हमारी सिटी में अलग एक रूम लेके। पता नहीं अकेले रहने का एक्सपीरियंस कैसा होगा। वैसे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भाई के साथ ही हूँ, लेकिन फिर भी शायद एक्साइटमेंट होगी या फिर कुछ अलग ही फील होगा, देखते हैं। फिलहाल हम लोग कुछ सामान पहुंचाने जा रहे हैं हमारे जलगांव वाले रूम पे। ये रूम कुछ इस तरह से दिखता है। हाँ, छोटा है लेकिन काफ़ी है। अगले कई महीनों तक यही हमारा घर होने वाला है। जैसा हमने कहा, हमें आदत है घर शिफ्ट करने की, लेकिन फिर भी इन सब में बहुत एफर्ट्स लगता है। हमें पूरा काम खत्म करने में 2 दिन लग गए। अब ये टेम्पो सीधा सूरत जाएगा और बाकी सब लोग रेलवे से सूरत जाएंगे। और सूरत में कुछ ऐसे नज़ारे चल रहे थे। तो सामान शिफ्ट करने की सारी प्रोसेस खत्म हो चुकी है और हम यहाँ पे आ भी गए हैं जलगांव में। तो अब हम ये जितना भी सामान दिख रहा है वो सबको हमको अरेंज करना पड़ेगा। भले ही आते टाइम हम थोड़ा थक गए थे, पर फिर भी हमारा सारा सामान हमने सेट करना चालू कर दिया और हम ढेर सारा सामान लेके आए थे, जिसे सेट करने में बहुत वक्त लगने वाला था। सबसे पहले बालों को पीछे बांधना जरूरी है। इस टाइम तक मैं श्योर था कि लिविंग अलोन जर्नी में मज़ा तो बहुत आने वाला है, पर कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि मेस का खाना पसंद आएगा या नहीं। क्या मैं खुद के काम खुद कर सकता हूँ? सुबह मुझे जल्दी कौन उठाएगा? और कहीं अकेलापन तो नहीं फील होगा? इन सारे सवालों के जवाब मुझे बस अगले कुछ ही दिनों में मिलने वाले थे। क्योंकि हम मेस से ही खाना खाने वाले हैं, तो इसके लिए हमने और डब्बे खरीदे हैं। तो कुछ ऐसे है ये। 2-3 घंटे बाद पूरा सामान सेट हो गया और रूम कुछ ऐसा दिख रहा था। तो आज पहला दिन है अकेले रहने का। कल हम वैसे आ गए थे जल्दी, लेकिन कल बहुत सारे काम थे तो इसलिए कुछ फील तो नहीं हुआ। आज क्या फील होगा वो पता नहीं। सुबह मैं डायरेक्ट 9 बजे उठा, क्योंकि मेरा अलार्म तो बजा था लेकिन मैंने वो बंद कर दिया था। आज मैं मेरे दोस्तों के साथ गया था, जहाँ ट्रूथ और डेयर खेलते हुए मुझे ये डेयर मिला। तुझे कोई भी रैंडम स्टार्टिंग से यहाँ तक व्लॉगिंग करते आना है। रास्ते में जितनी लड़कियां मिलेंगी को वीडियो में लेके व्लॉग शूट करते आना है और उनकी रिएक्शन कैप्चर करनी है। हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ बहिनाबाई गार्डन में, जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन होने लग रहा है। वैसे ज़्यादातर लोग मुझे नोटिस नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डेयर तो बहुत ही इजी और पीस ऑफ केक है। पीछे से कुछ लड़कियाँ आ रही थी, पर शायद मुझे धीरे चलना चाहिए। जब भी बाहर जाते हैं तो आप अननोन लोगों से बात करने का ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप ब्लॉगिंग की जो स्किल है वो सीख सकते हैं। हालांकि मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है, पर क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ तो
अब ऑब्वियसली थोड़ा सा तो मुश्किल लगता ही है। तो गाइज आज सुबह हमारा प्लान हुआ था कि हम नॉनवेज खाने बाहर जाएंगे, मैं और मेरे भाई का। तो मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया और वो बोला कि बाहर नहीं जाते, मैं मेरे घर से बना के लाता हूँ। तो स्पेशल थैंक्स टू यू एंड स्पेशल थैंक्स टू योर मॉम फॉर मेकिंग अस दिस डिलीशियस फूड। टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। 150 का। डे 5। तो आज संडे है और हम हमारे सारे कपड़े धोने वाले हैं। मेरा काम तो हो गया कपड़े धोने का, अब मेरा भाई धो रहा है। वैसे फर्स्ट टाइम धोए मैंने, मुझे इतनी आदत नहीं है। तो ये जितने भी कपड़े हैं ये मयूर ने धोए हैं। तो फर्स्ट टाइम कपड़े धो के कैसे लग रहा है? पहली बात तो 1 घंटे से ज़्यादा ही लगा मुझे। इसके पहले मैंने धोए बट 1 या फिर 2 ही धोए, इतने ज़्यादा पहली बार धो रहा हूँ तो कमर दुख गई मेरी। हाँ अभी सूखने के बाद पता चलेगा कि कैसे धोए, अच्छे या गंदे, फिर बाद में आदत लगते लगते हो जाएगा। हाँ। अभी अब तो मैंने धोए, बाद में ये धो लेगा। आते वक्त ये जो आईना फूट गया था, अब इसे कचरे में फेंकने का समय आ गया है। कांच को फेंकते वक्त कभी भी याद रखना है कि उसे कागज़ में लपेट के नहीं फेंके, वरना आप ऐसे ही फेंक दोगे और वो स्ट्रीट कैट और डॉग होते हैं उनको लाइक चोट लग सकती है। तो आने से पहले हमारे मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी और हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे थे कि ये प्रॉब्लम हमें आ सकती है, वो आ सकती है, ऐसा वैसा। जैसे कि खाने के बारे में कि मैं सच्ची होगी या नहीं, या फिर अकेलापन फील होगा या नहीं, या फिर हम खुद के काम खुद कर सकेंगे या नहीं, और जो हमारा घर है वहाँ पे हमें मतलब रहना जमेगा या नहीं, आजू बाजू के लोग अच्छे होंगे या बुरे होंगे, वैसा कुछ। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें ये प्रॉब्लम आई भी या नहीं। शुरू करते हैं फूड से। तो खाना कैसा लगा तुझे? खाना तो मतलब एक तो घर जैसा ही है। जिस दिन हमने पहले दिन खाया था उस दिन हम इतने खुश हो गए कि हमें उसका ही टेंशन था कि मेस का खाना कैसे होगा, क्योंकि हमने सुना था कि मैदे की रोटी होती है, लिमिटेड मिलता है, ऐसा वैसा। लेकिन उसका टेस्ट इतना मतलब डिलीशियस था कि हमें घर की याद आती नहीं है। तो खाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड चीज़ थी कि हम खुद का काम खुद कर सकते हैं, नहीं वो वाली चीज़। तो बर्तन धोना या फिर कपड़े धो के मतलब कैसे लगता है तुझे कपड़े धोने में? आते हैं तुझे अच्छे से धोना या नहीं? मतलब मैं हफ्ते में हम 1 या फिर 2 बार धोते हैं, तो हर बार मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। जैसे धोने का मैंने 1 बार सीखा था, वो रगड़ते कैसे, मतलब हर बार एक नया एक्सपीरियंस आता है। और सबसे पहले दिन जो मैंने कपड़े धोए थे इसके भी और मेरे भी साथ में धोए थे, तो बहुत 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगा था। उस दिन बहुत ऐसा अलग ही फील हुआ था कि इतने धोने पड़ेंगे, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। शुरुआत में टाइम भी लगता था और कमर भी दुख जाती थी, लेकिन अब इतना कुछ लगता नहीं है, तो आराम से हो जाता है। और तीसरी चीज जो है वो थी, अकेलापन तो नहीं फील होता है, मतलब पेरेंट्स से दूर रहना या फिर एक अलग सिटी में रहना। एक्चुअली अकेले रहने की तो आदत है हम दोनों को, मतलब इंट्रोवर्ट्स है हम। तो अगर इस रूम में अकेले भी छोड़ दोगे तो हम वैसे इंजॉय कर सकते हैं उसको। हाँ। ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई अकेले रहने में, और वैसे भी हम अकेले नहीं है, दोनों साथ में है। हाँ, ये अच्छी चीज है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। और रूटीन भी हमारा ज्यादातर बिजी होता है ना, जैसे कि मोबाइल देखना 4-5 घंटे और मेस में खाना खाने जाना, बिजी रूटीन है।
और लास्ट चीज जो थी, ये जो हमारा घर है यहाँ पे आजू बाजू लोग अच्छे हैं या नहीं, फ्रेंडली होंगे या नहीं, या फिर वैसे तो नहीं होंगे जैसे अपने वो स्टीरियोटाइप होते हैं ना, जैसे कि मतलब वो गांजा तो नहीं पीते होंगे या फिर दारू पीते होंगे और हमें कहीं लत लगाना दे, ऐसा ऐसा कुछ। तो वैसा कुछ नहीं, इधर बहुत ही मतलब फ्रेंडली तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हमारे जैसे ही है, मतलब इधर ज्यादा कोई बात नहीं करता है और अपने 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 काम में रहता है। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बुरी चीज कुछ नहीं है इसमें। पापा को भी वही टेंशन था कि मतलब वो लड़कों से दूर रहना, उनकी संगत में मत रहना, लेकिन यहाँ पे लड़के ज्यादा कांटेक्ट में रहती नहीं है, वो भी शांत जैसे ही है, बस घर में रहते हैं। हाँ। और ज्यादातर बाहर ही रहते हैं वो दिन भर, वहाँ पे कुलूप मतलब ताला ही लगाया हुआ दिखता है उनका, तो उनसे कुछ तो टेंशन नहीं है। बस एक्सपीरियंस तो अच्छा है अभी तक, लगभग हमें 1 महीना होने में आ रहा है, और जितना हमने सोचा था प्रॉब्लम्स होंगी उतनी तो बिल्कुल नहीं है। मेस भी एकदम बेस्ट है, काम वगैरह भी ज्यादा नहीं होता है, बस हफ्ते में 1 बार कपड़े धोने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बर्तन वगैरह भी नहीं है। और दूसरी बात, अकेले रहना, उसमें भी कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है बुरा, उसमें क्योंकि भी मजा ही आता है। हमारे पास मतलब दोस्त भी हैं हमारे, तो हम कभी कभी हैंग आउट करने चले जाते हैं उनके साथ। तो गाइज ये वीडियो यही तक था। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स और मेहनत लगी है, तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में लास्ट में मैं भी आता हूँ, और मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इसको भी समझना चाहिए कि अपने फॉलोअर्स भी कम नहीं है, जितने ज्यादा लाइक रहेंगे उतना मजा आएगा, मैं भी देखूंगा कितने लाइक आते हैं। ओके, बाय बाय।